राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। ऐसा हो गया मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व के कारण ये तो आप भी मान रहे होंगे कि यदि इतने अच्छे रिश्ते अगर अन्य देशों के साथ में, विदेशों के साथ इतने अच्छे रिश्ते अगर भारत के इस समय नहीं करे होते तो कितनी समस्या आती है, कितना ये तो आप महसूस कर सकते हो। ये लड़की बता रही जो हम वहाँ से आए तो झंडा यहाँ का, हमारे इंडिया का झंडा लगाया गया था इनकी बस पर, और वहाँ से वहीं तक वो झंडा लगाया। अच्छा, तो जाना क्या क्या राजनीति में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। केयर फंड में अपनी राशि दान किए, वैसे अन्य लोग भी आगे आने चाहिए। देखो, जो भी दान देता है उनका मकसद ये नहीं होता है कि और देंगे या नहीं देंगे, वो स्वेच्छा से अपना दान देते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि जैसे प्रेरणा ज़रूर मिलती है, ऐसे जैसे अभी हिमाचल का एक हमारे सामने एक उदाहरण आया कि हिमाचल से किसी ने दिया है लगभग 60-65 हज़ार उन्होंने पीएम केयर फंड में दिए थे। उसी प्रकार से आज 25,000 हमारे ऋषिकेश गढ़ी श्यामपुर के जो हमारे राजकुमार चौधरी जी हैं उन्होंने दिए हैं। तो निश्चित तौर पे आगे और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और सभी लोग यही चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में सब एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ परिवार को, शुभकामनाएं देती हूँ उस बिटिया को, निशा अग्रवाल को, और जो कि बड़ी खुशकिस्मत ये बिटिया है कि जो फर्स्ट फ्लाइट यूक्रेन से इंडिया आई उसमें सबसे पहले नाम निशा अग्रवाल का था। तो हमारे लिए सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आभार व्यक्त करती हूँ पूरे ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी मजबूत इच्छा शक्ति से और जिस प्रकार के संबंध उन्होंने विदेशों में अपने कायम कर रहे हैं, जो अच्छे मैत्री संबंध उन्होंने विदेशों के साथ में बना के रखे, आज उसी का परिणाम है कि किस प्रकार से हमारे वहाँ से जितने छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो नागरिक वहाँ पे फंसे हुए थे, वो सकुशल अपने वतन वापसी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में लगभग सभी लोग वहाँ से वतन वापसी हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों के लिए, सभी के लिए बधाई तो है ही है, शुभकामनाएँ हैं। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि एक वोट से क्या होता है, ये हमारे एक वोट की ही ताकत होती है और हमारा एक निर्णय ही होता है कि हम देश को किस हाथों में सौंप रहे हैं और कैसे नेतृत्व हम देश को प्रदान कर रहे हैं। तो आज उसकी सभी ने इस चीज़ को देख लिया कि किस प्रकार से मोदी जी के मजबूत इच्छा शक्ति से आज हम उन कामों को कर पा रहे हैं, चाहे उसमें विंग कमांडर अभिनंदन हो, जब वो पाकिस्तान चले गए थे, सकुशल उनकी स्वदेश वापसी, और जब इराक ईरान में जब युद्ध हुआ था तो उसमें वहाँ से नर्सिस को वापस लाने का जो काम किया था, वो भी सकुशल वहाँ की नर्सों को स्वदेश वापस लाना। आज यूक्रेन से लगातार भारत, आप देख रहे होंगे कि हमारे 4-4 केंद्रीय मंत्री वहाँ पे जो शांति दूत बन के जा रखे हैं, सकुशल उन बच्चों को वापस ला रहे हैं और बच्चों की जो खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ पे इनका पिताजी का नाम क्या है, राजकुमार चौधरी जी का और उनके परिवार का, बहन जी का, कि जिन्होंने कि ये तो सरकार ने अपना निर्णय लिया है कि वहाँ से बिना खर्चे के सरकार अपने दम पे वहाँ से यूक्रेन से और भारत बच्चों को अपने दम पे लेके आ रही है, अपने खर्चे से लेके आ रही है। लेकिन लोगों की ऐसी इच्छा है और इतने उत्साहित तो हैं, तो वो भी जानते हैं इस चीज़ को कि जब हमारी तरफ से भी सरकार को मदद होगी तो और अच्छा इसका संदेश जाएगा। तो मैं आभार व्यक्त करूंगी राजकुमार चौधरी जी का कि एक बहुत सामान्य परिवार से होते हुए भी उन्होंने ये मन बनाया कि जिस प्रकार से सरकार उनके साथ में खड़ी है, जनता के साथ में, उसी प्रकार से जनता भी सरकार के साथ खड़ी है। और उन्होंने 25,000 का चेक आज प्रधानमंत्री केयर फंड में, मतलब हमारे उधर जो जहाँ मैं रहती थी वो चरणवृत्ति है, वहाँ पे वो वेस्टर्न पार्ट में है, तो मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ अभी था नहीं, पर इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कदम उठाया कि वेस्टर्न पार्ट से बच्चों को ले जाएं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट हमारे बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है, और ऊपर से वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं था, तो जल्दी बच्चे निकल जाएं, तो इसलिए हमारा ग्रुप वाइज हुआ। तो मेरा लकीली फर्स्ट ग्रुप में ही नाम था, तो फिर 25 को मैं निकली और डायरेक्टली मैं वहाँ पे
रोमानिया बॉर्डर पहुंची, उधर बसेस सब इंतज़ाम अच्छे से था, उधर से मैं गई। उधर जो एयरपोर्ट था उधर एम्बेसी के लोग भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से हमारा पूछा, जो भी तुम्हें खाना पीना कुछ भी दिक्कत है तो मतलब वो पूरा हेल्प कर रहे थे। फिर उधर से फ़्लाइट थी मेरी मुंबई की, क्योंकि फ़र्स्ट फ़्लाइट वहाँ मुंबई की थी। फिर वहाँ मुंबई से फिर मैं घर पहुँच गई थी दिल्ली। एक चीज़ और बताएं। मतलब एक जो एडवाइजरी आई थी उसमें लिखा था कि अगर तुम बसेस, कार या किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो तो अपने इंडिया का फ्लैग उसमें लगा के तुम जा सकते हो, तो फिर तुम्हारा को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी जितनी भी 4 बसेस थी, हमारी 240 बच्चे थे, तो हर बसेस के आगे इंडियन का फ्लैग था, इंडिया का, और उसमें लिखा था इंडियाज़ ऑन बोर्ड। और उसके आगे और पीछे यूक्रेन की पुलिस भी हमारे साथ थी पूरा एंड तक, तो फिर हम बिल्कुल सेफली पहुँच गए थे। वो मैं मेनली मतलब पीएम नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी वजह से जो हुआ है वो हुआ है, बाकी अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या ही होता। और जितने बच्चे आ रहे हैं बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं, और चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि और भी जितने भी मतलब बच्चे फंसे हैं सब आ जाएं कुशल मंगल। और इंडियन एम्बेसी को मैं धन्यवाद, और जितने भी लोग हमारा दिया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, पेरेंट्स को, सबको। विमलेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मलाका। मारपीट कैसे हुई और क्या करते हैं आप? हम एक ग्रामीण पत्रकार हैं और कुछ दबंग लोग गांव के ही हैं जिन्होंने हमारे साथ जो है मारपीट किया है। शादी समारोह में गए थे, लड़की की शादी थी, उसमें व्यवहार लिखाए हैं। व्यवहार लिखाने के बाद खाना जैसे खाने लगे हैं और बैठे हैं तो कुछ लोग आ गए हैं, दबंग जो है गांव के ही। नशे की हालत काफ़ी थी उनकी, और नशे में हमको जो है काफ़ी गाली गलौज किया है, मारा भी पीटा भी है, और मेरे से पैसे भी निकाल लिए हैं। पुलिस के पास आप नहीं गए? पुलिस के पास कई बार गए हैं और कहते हैं कि आप जैसे जो है उनको देख लीजिएगा, आप हमें फ़ोन करिएगा। फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि सुबह जो है मेरे पास टाइम नहीं है, आप शाम को फ़ोन करिए। अब बताइए, हम अगर शाम को उनको फ़ोन करेंगे तो शाम को मिलेंगे कैसे? किस थाना चौकी का मामला है? 7 चौकी का मामला है। चौकी इंचार्ज से जैसे ही कहते हैं कि आप यहाँ पे, किस तारीख का मामला? मामला हमारा ये 10 तारीख का मामला है, 10 फरवरी का मामला है। और अभी आज जो है 2 तारीख, तीसरा महीना हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। किसके पास आज आप आए? आज हम एसपी साहब के पास आए हैं। क्या कहेंगे? आश्वासन दिया है कि आपके साथ जो है न्याय होगा, और न्याय के उसमें जो है हमने एप्लीकेशन दे दिया है। अब एसपी साहब से ही हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं।